हेलो फ्रेंड्स, क्वांटिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 मैथ्स के मैट्रिसेस चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। जो क्लास नंबर ये 2 है, क्लास नंबर का 2 है। क्लास 12 का ये चैप्टर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हम लोग 15 क्वेश्चंस किए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये सभी क्वेश्चंस पूछा गया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये भी वीडियो आप लोग आगे देखिए और बनाइए सवाल को। मैं बार बार कहता हूं कि आप पहले सवाल को बनाने का प्रयास करिए, देन उसके बाद आप इसको नोट डाउन भी करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी कितनी तैयारी है ये समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल है, सॉरी 16 नंबर सवाल है आपका कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1001 2-3 0 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? ये दोनों को दोस्तों मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है ना, मल्टीप्लाई करना सीखे हैं? तो चलिए इसका आंसर निकालिए आप। मल्टीप्लाई करिएगा तो रूल क्या होता है, रोज से कलम होता है। तो इस रोज से फर्स्ट कलम करेंगे, ये आपका रो 1 से कलम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। फिर क्या होगा, इसी रो से सेकंड कलम में करेंगे ये तो 1 इंटू -3 आप प्लस हो जाएगा 0 इंटू 4। अब सेकंड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कलम में करेंगे तो हो जाएगा ये 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। और इसी रो से सेकंड कलम में करेंगे तो 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 4। तो फाइनली ध्यान से सुनिएगा, ऐसा हम पिछले दिन भी एक ट्रिक कराया था, आपको सवाल कराया था कि ऐसे सवाल ट्रिक से बनेगा। लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लाई का रिवीजन कर लीजिए, अगर बनाइएगा तो समझ में आएगा। देखिए ये पूछा गया सवाल है, बिहार बोर्ड में 2023 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 4। कितना हो जाएगा? ये एक 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये 4 आई तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। करने का मतलब ये है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन तो आपको मिल गया होगा कि इसका आंसर जो आएगा ये हो जाएगा 2-3 यानी ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। लेकिन रहा बात भाई, ये ट्रिक से मैंने पिछले दिन डिस्कस किया था कि ऐसे सवाल को आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। वो ट्रिक आप याद रखना कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वही मैट्रिक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, तो ये क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा, मतलब इसी के बराबर इसका आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन ए ही तो है जो ऐसे दिख रहा है। तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, परीक्षा में कम समय में आप सवाल करोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, 17 का जवाब दीजिए। 17 का जवाब आपके सामने है ये सवाल कि ये 6 5 1 -1 को गुना करना है। दोस्तों ये गुना करना बड़ा आसान है। 6 एकम 6, एक रो एक कलम है तो -5, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6 में से 5 गया 1। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें एक आंसर है? तो बताइए, ये आपका सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन है। तो ये बहुत आसान सवाल था। देखिए फिर मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई करिए 18 नंबर सवाल में। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? क्या ये मल्टीप्लाई संभव है क्या? बताइए, ऑर्डर पे लिख दीजिए। क्या ये मल्टीप्लाई संभव है? ये कितना है? ये आपका 1 क्रॉस 2 है और ये कितना है? आपका 1 क्रॉस 2 है, 1 क्रॉस 2 है। ठीक है, क्या ये मल्टीप्लाई संभव है क्या? बताइए। ये मल्टीप्लाई तो संभव नहीं दिख रहा है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा, इस हम लोग कर लेते हैं। -1 और यहाँ पे है 1 और ये कहीं कलम वाइज दिया होगा। आंसर देख लेते हैं, अगर मैच कर जाएगा तो मिसप्रिंट होगा। ये कितना हो जाएगा? -1 और ये जाएगा क्या? -1। सही है ना? तो -1 इसमें गुना करेंगे और फिर 1 से इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? ये -1, तो ये जाएगा -2 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बताइए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ये -1 और ये हो जाएगा, तो संभव तो नहीं है। बताइए कैसे होगा ये सवाल जो है ना मिस प्रिंट है। क्या ये मिस प्रिंट है सवाल? आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो इतना आंसर आएगा। अब अगर आप ऐसे करोगे तो 1 -1 और एक बार देख लेते हैं, -1 1। तो देखो, तो ये हो जाएगा कितना? 1 से इसमें करेंगे तो -1 और फिर ये कितना हो जाएगा? ये और 1 और ये कितना हो जाएगा? ये +1 और ये कितना हो जाएगा? -1। तो ऐसा भी कोई ऑप्शन में तो है नहीं। इसका मतलब क्या है? ये रंग सवाल है। तो आप देखिए, बस मल्टीप्लाई सीख लिए ना, मल्टीप्लाई सीखिए। हो सकता है कभी आपको मौका मिले ऐसे सवाल को कि गलत है कि सही, तो आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर का जवाब दीजिए। 19 नंबर मल्टीप्लाई करना आता है तो आप ऐसे सवाल को चुटकी में उड़ा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो 19 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। 19 का क्या आंसर होगा बताइए? 13, ये 13 15 -1 4 2 0 0 2 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बात करूं इसको थोड़ा मैं ट्रिक से बता दूं।
बता देता हूँ ठीक से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है मैट्रिक्स में लिखा हूँ ये 13, 15 और यहां मैं लिखता हूँ -1 और 4, ठीक है। और आपको ये दिख रहा है कि इसमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 से गुना किया गया है, तो हम ना 2 कॉमन कर लेता हूँ, 2 कॉमन करेंगे तो 1 0 और 0 1 हो जाएगा ना। मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, ये ट्रिक का इस्तेमाल करना आप परीक्षा में, ठीक है। ऐसे सवाल बहुत पूछता है। हो जाएगा 13, 15, हो जाएगा -1, 4, ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1। तो मैंने कहा ना अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा ये 13 दूना 26, ये 15 दूना 30, हो जाएगा -2 और 4 दूना 8, और इस मैट्रिक्स में 1 0 0 1, ठीक है ना। तो ए इंटू आई जो होगा क्या हो जाएगा, वापस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ए हो जाएगा। बात समझ में आया। अब एक बात बताइए, ये इसको हम माने है ना ए, ऐसा कोई सवाल में आंसर है क्या, 26 30 -2 8, 26 30 -2 8, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब ट्रिक काम कर रहा है ना दोस्तों, आपको भी ये समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि ए इंटू आई, देखो याद करना, ए इंटू आई क्या होता है, ए होता है, चाहे आई इंटू ए क्या होता है, क्या होता है बताइए, ये होता है भी, ए भी ये होता है, और एक आई के पावर एन चाहे पावर कितना भी बढ़ा लो तो आई ही आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए यार, ऐसे ही सवाल करते रहोगे ना तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, काम करने लगेगा, तेजी में काम करेगा, तो एक समय आएगा कि मैट्रिक्स के सवाल देखते ही उड़ा दोगे आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल जो है करिए, अब 20 नंबर का जवाब दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, आप लोग देख लेना क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। ये 20 का जवाब दीजिए आप। 20 की सवाल कैसे करोगे, ये फिर मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई संभव है क्या है। ये 2 क्रॉस 2 है, और क्या है ये आपका 2 क्रॉस 1 है, तो बिल्कुल संभव है। और ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, रो से कलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4 और ये 3 बचे 15, ठीक है। अब इसी रो से इस कलम में होगा ना, 20 रो से इस कलम में करेंगे, तो यहां लिखाएगा, देखिए 5 दूना 10, क्या हो जाएगा ये 5 दूना 10 और 7 बचे 35, कलम खत्म, एक ही तो कलम था, तो आपने क्या लिखा 15 4 19 और 35 और 10 45। देखिए ये ट्रिक से नहीं हुआ, लेकिन हमने बहुत आसान है, मल्टीप्लाई का सवाल है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर बचेगा, ये 2 क्रॉस 1, तो 2 क्रॉस 1 का नहीं आ गया, तो इसे कौन सा आंसर होगा आपका 19 19 और 45, तो ऑप्शन नंबर डी है, क्या ये ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, दिख रहा है ना दोस्तों। तो ऐसे सवाल आप चुटकियों में उड़ा दोगे भाई, चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने है 21 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए। बहुत ही मस्त सवाल है 21 नंबर कि 2a - 7 1 और a यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ b - 1, यही कर रहा है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ए बी ज्ञात करें। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में ये सवाल है, आप इसको कर सकते हो, कैसे करोगे बताओ। 21 नंबर सवाल का जवाब कैसे दोगे दोस्तों, तो बहुत मस्त सवाल है। देखिए ये वाला कंपेयर होगा इससे और ये वाला कंपेयर होगा इससे। अब ध्यान से सुनना, ये 2a - 7 किसके बराबर होगा, तो आपका ए के बराबर होगा, किसके बराबर होगा ए के। इस ए को आप इधर ले आओ और 7 को इधर ले जाओ, ये 2a - a आपका ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यहां से ए बराबर आपको मिल गया क्या 7। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए में दिया हुआ है 7, पहले ए लिखना है तो ए तो 7 आ गया, तो कौन ऐसा ऑप्शन है, आप ऑप्शन पहली बार में जांच कर सकते हो कि ए का मान, एक ही ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है, वो है आपका क्या, वो है दिया हुआ है क्या सी। तो इसी आंसर निकल गया, लेकिन फिर भी हम लोग बी भी निकाल लेते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो b - 1 है दोस्तों, ये b - 1 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यानी b बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, देख रहे हो ना, ऐसे भी आपका आंसर आ गया। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आंसर का जवाब समझ से दीजिए, आप सवाल को देखिए और आंसर को लिखना, वो टाइप करना आप सीखिए, तब जाके माइंड काम करेगा। केवल देखने से ना मैथ सही नहीं हो सकता है, आपको जब तक मैथ में नहीं बनाओगे, सवाल को देखो और बनाओ, तब फिर सवाल आपसे क्या होगा, नहीं बनेगा और आपका मैथ सही नहीं हो पाएगा। मैथ सही करने के लिए क्या जरूरी है, प्रैक्टिस, बनाना आना चाहिए आपको दोस्तों, बनाना आना चाहिए। 22 नंबर जवाब दीजिए, 22 नंबर कि द मैट्रिक्स 352 के हैज नो इनवर्स इफ द वैल्यू ऑफ के इज, के का वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि के का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो देखिए कह रहा है कि इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, मतलब इनवर्स कब नहीं निकलता है, जब डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो डिटर्मिनेंट इसका निकाल दीजिए, 3 5 2 के बराबर 0, ये 3 के - 5 दूना 10
बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3k बराबर 10, और k बराबर 10 बेटा 3, क्या हो जाएगा ये 10 बेटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आएगा आपको? तो यहां से आपको आंसर सी निकला। अब यहां से मैं आपको थोड़ी सी चर्चा कर दूं कि डिटर्मिनेंट के आधार पे मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक, अगर इन डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ ए इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में ही बताया था, यहां भी मैं बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे सही से। ये अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? इनवर्स एग्जिस्ट करता है दोस्तों। 23 नंबर जवाब दीजिए। 23 नंबर आपके सामने है दोस्तों, क्या कि ए इतना है, बी इतना है, तो 2a प्लस 3b ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है ये। तो क्या होगा दोस्तों, ये तो आप बिना देखिए इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना है, ए में 2 से कैसे जल्दी होगा ये परीक्षा में, तो आपने क्या करना, ए में डायरेक्ट 2 से गुना करके यहां लिखना। तो ए 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 6 12 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, और 2 चौका -8 हो गया। क्लियर है ना? और जोड़ देना है। अब बी में 3 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 7 21 और 3 8 24, और कितना हो जाएगा ये 3 5 15 और 3 6 18। तो आपने जल्दी से गुना कर देना है और आपको जोड़ना है। ये क्या करना है? जोड़ना है। 21 गो 6 गो 27 गो, अब 12 गो 24 गो 36 गो, तो 27 36 किस में है? तो इसमें 27 24 है तो ये तो नहीं होगा। ये 27 37 इसमें है तो ये वाला हो जाएगा। ये 27 24 नहीं होगा, ये 27 9 होगा। तो आज पहले ही आपको मिल गया ऑप्शन नंबर बी 27 36 वाला। और भी निकाल भी लेते हैं हम लोग फिर भी। क्या हो जाएगा ये 10 और 15 25, और ये कितना हो जाएगा, ये 18 में से 8 गया 10। समझ में आ रहा है ना? तो देखो ऐसे हम लोग टेक्निक को अपनाएंगे परीक्षा में कम समय बचाने के लिए। ठीक है ना? कम समय में इसको बनाएंगे और आपको ये सब सीखना चाहिए। ये वीडियो देखोगे ना, मैं जब बनवा रहा हूँ और आप बनाओगे और देखोगे, ठीक है ना, तब अपना समझ में आएगा। ज्यादा जी समझ में आया? आप इसका आंसर देना, क्या है ना, मेरे से पहले आंसर देना सीखिए तब जाके। देखिए ये भी बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया, सब के सब पूछा गया सवाल मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये कब पूछा गया था 2017 में। और एक ही बार थोड़ी पूछा, ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, तो आपको इसको ना सीखना है। अब तरीका देखिए, अब ये हम ए और बी लिखेंगे क्यों? जोड़ने के लिए जोड़ना है। तो 9 को 11 को कितना होता है 19, और 9 को 11 को 20, तो 20 तो यहाँ पे एक के जो 20 है बस, तो एक ही से मिल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देख रहे हो ना, मैंने कहा कि 9 और 11 को जोड़ा तो 20 हो गया। अब 20 वाला एक ही ऑप्शन है। फिर देखो 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 8 20, सब 20 20 हो रहा है। 11 और 9 क्या हो रहा है 20, 10 और 10 क्या हो रहा है 20, 13 और 7 क्या हो रहा है 20, 14 और 6 क्या हो रहा है 20। तो आप आंसर से भी आप क्या आंसर को एक ऑप्शन से देख करके आप बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही आप टेक्निक अपनाइएगा। 25 का जवाब दीजिए दोस्तों। 25 का क्या होगा? ये 2016 में पूछा गया सवाल है, बनाइए क्या होगा। ये दिया है इतना, तो ए स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? चलिए ये निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं हम लोग। ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए करेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसको 2 बार लिखेंगे, गुना करेंगे, 1 - 1 - 1 1। और सुनिए, फिर एक बार लिख देंगे 1 - 1 - 1 1, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करिए तो 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब क्या जाएगा, इसी रो से इस कलम में करो तो जाएगा 1 -1 हो जाएगा -1। ये क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा -1। ये क्या जाएगा 1 माइनस माइनस +1, ये +1 ये भी हो गया। मतलब क्या आ गया दोस्तों, ये 2 -2 और क्या हो गई है -2 2। 2 कॉमन निकालेंगे दोस्तों, तो 2 क्या 2 कॉमन निकलेगा तो कितना बचेगा बताइए, 1 -1 -1 1, वापस ए के बराबर हो गया, 2a के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन देखोगे ना, तो किसके बराबर है, 2a के बराबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बड़ी मस्त सवाल है, ऐसे सवाल आते ही आते हैं, आपको कंफर्म इसको सीखना ही है। आपको बिना देर लगाए इसका जवाब आपको दे देने हैं कि ए स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। ए इंटू ए को जल्दी से गुना करो और आंसर निकाल दो। बच्चों ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आपके सामने एक सवाल हमने लिख दिया है। देखिए बिहार बोर्ड 2017 और 20 दोनों में पूछा गया सवाल, देख रहे हो ना। कह रहा कि ए बी और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a प्लस ए डैश क्या होगा। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूं, यहां से 4-5 ऑब्जेक्टिव निकलता है। ठीक है, ट्रांसपोज के आधार पे जो मैट्रिक्स होता है ना, ध्यान से सुनना, ये ट्रांसपोज के आधार पे, ट्रांसपोज अगर हम देखने जाएं तो ट्रांसपोज के आधार पे 2 प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। एक तो होता है, जानते हैं क्या, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है एस्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। मैं बार बार डिस्कस करता हूं और आप लोग सीखना, ए डैश बराबर जो ए हो जाएगा उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक, और इसके बीच के एलिमेंट के बीच में जो होता है ना ए आई जे, क्या होता है ए जे आई होता है, इसके बीच का संबंध, एलिमेंट के बीच का संबंध। और इसमें क्या होता है ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है, और यहाँ पे जो संबंध होता है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है, समझे। और यहाँ पे एक और नोट है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना जीरो होता है, क्या होता है जीरो। इसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होता, इसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। तो यहां से आपको क्या सिद्ध हुआ, ध्यान से सुनना। अब उसके बाद एक दो और चीज है, मैं इसको बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा, पूछा जाता है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है दोस्तों, आपको भी सीखना है। और ए माइनस ए डैश पूछेगा तो क्या होगा बताइए, तो हो जाएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या होगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक दो और ऑब्जेक्ट पूछता है कि ए प्लस ए डैश अगर जीरो हो गया तो क्या होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग जानते हैं क्या, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू क्या जाएगा ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए माइनस ए डैश अगर जीरो हो गया तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहां से आएगा, देखो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, यहाँ से आएगा। अरे भाई इसको इधर ले आओगे ना तो ए माइनस ए डैश बराबर जीरो इधर नहीं बचेगा, तो यहाँ से ये हो गया, और ये वाला जो चीज है ना यहाँ से आ गया, इसको जब उठा करके इधर ले आएंगे तो ए प्लस ए डैश जीरो हो गया। तो ये पूछता है पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तीसरा पूछा जा सकता है, ये चौथा पूछा जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। देखो ना कितना, इतना ही दूर में हम आपको 6-7 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए। अभी अगर सवाल कर लेते हैं तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप बना दोगे। नल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। नल मैट्रिक्स जो होता है दोस्तों जिसमें सबके एलिमेंट जीरो होता है उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हमने बताया था, मैं एक बार और बताता हूं कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से स्विच करते हैं। 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 का होता है, और 3 क्रॉस 3 याद करना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। और इसके आंसर क्या होगा, ये कह रहा है कि ए प्लस ए डैश क्या होगा, तो देखो लिखे हैं पहले के बारे में कि ए प्लस ए डैश क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर ए प्लस ए डैश जीरो हो जाता है एसक्यू बदल जाता है, एसक्यू सिमेट्रिक हो जाता है। यही तो सीखना है आपको, और आपको सही करना है क्वेश्चंस। नेक्स्ट 27 का जवाब दीजिए। कह रहा है ए जो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 दैट ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो ए प्लस आई का होल क्यू माइनस 7 क्या होगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, कई सारे बच्चे इसको बनाए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं एक बार। कह रहा है कि 3 क्रॉस 3 अब ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है, तो इसका कर इस्तेमाल करना है आपको और इसका जवाब देना है। तो चलिए ए प्लस, मैं लिख देता हूं सवाल को, ए प्लस आई का होल क्यू है ना, और माइनस 7 दिया हुआ है, 7 ए दिया हुआ है। चलिए एक ए प्लस बी का होल क्यू बता देते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो चलिए इस फॉर्मूला पे तोड़ते हैं इसको, देखते हैं क्या निकलता है। देखो आपको फॉर्मूला भी याद हो रहा है ना, आपको फॉर्मूला भी याद हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से क्या होगा, ए क्यू प्लस आई क्यू प्लस 3a स्क्वायर आई प्लस 3a इंटू आई स्क्वायर माइनस 7a पहले से है। ए क्यू को मैंने क्या कर दिया, ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया, और फिर ये आई क्यू, तो आपको पता है कि आई की पावर कुछ भी हो जाए आई आता है। ये देखिएगा 3a स्क्वायर का मान a है और आई, और ये जाएगा 3a आई स्क्वायर कुछ भी कर दो आई ही आता है, और माइनस ये 7a हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं ए स्क्वायर का मान हम क्या इस्तेमाल करेंगे a, क्योंकि ये दे रखा है यहाँ पे, और इंटू में a, अब प्लस आई तो आई है, और ये अगर 3a में आई से गुना करेंगे तो पता है ना वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो 3a ये भी हो जाएगा 3a, अब माइनस हो जाएगा 7a। तो देखिएगा यहां से जो प्राप्त हुआ a इंटू ए स्क्वायर होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान वापस ये हो जाएगा, तो हो जाएगा a प्लस आई प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। तो ये 3 3 6 7a प्लस आई ना माइनस 7a, तो ये ए वाला कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई। देख रहे हैं ना, ये कितना बार पूछा गया सवाल है, ये सवाल कितना बार पूछा है, आप देख करके देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। इसको ध्यान रखना है और पढ़ना है मन लगा के। आपको समझ में आया ना सवाल, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए, और आंसर मेरे से पहले दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ
देखिए ये भी पूछा गया सवाल है, सब पीवाईक्यू ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको जो नॉर्मल वीडियो है वो बना के डाल दिया, वो 4 लेक्चर हुआ है, टोटल 54 नंबर हुआ है ना क्वेश्चंस का, उसको पहले जा करके देख लो प्लेलिस्ट में, उसके बाद इसको देखोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। वो थ्योरी बेस्ड है और ये कहीं से भी आपको मिल जा रहा है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 × 2, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। दोस्तों एडजॉइंट का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप सब जाकर के शॉर्ट वीडियो में उसको डाले हैं, प्रॉपर्टी उसका याद कर लीजिए। और एडजॉइंट, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट का होल पावर n-1 होता है। अब देखिएगा ये डिटर्मिनेंट ए आपका 2 × 2 का है ना, तो देखिए 2 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका, अगर 2 - 1 तो 2 - 1 जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, तो ऑप्शन पर क्या हो जाएगा, ए ही तो दिया हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो देखिए इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला जब जिस बच्चा को याद नहीं होगा तो सवाल क्या कर पाएगा भाई, फॉर्मूला सीखोगे तब ना, एन का मान 2 रख दोगे तो 2 में सीख जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी अरे एन का ऑर्डर है दोस्तों। देखिए ये 30 नंबर का जवाब दीजिए दोस्तों, 30 नंबर का जवाब दीजिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 एंट्री 0 और 1। ये एनसीईआरटी का सवाल है, अगर आप पढ़े होंगे बढ़िया से तो आपको दिखा होगा ये, देखिए 2020 में पूछा गया भी सवाल है ये, तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट सवाल उठा के डाल दिए जाते हैं। तो ये जो 54 को सवाल कराए हैं ना उसमें भी ये सवाल दिखा है आपको, तो 3 × 3 के मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 × 3 में एलिमेंट का जो जगह होता है ना 9 वो पोजीशन होता है, तो चलो यहाँ पे लिख दिए। और इसको भरने का तरीका देखो 0 और 1 है, तो इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 2, इसको भी भरने का तरीका 2, इसको भी भरने का तरीका 2, सबका 2 तरीका है ना दोस्तों। तो कितना जगह है, ये 9 जगह है ना, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 हो जाएगा 512। ये हमने वहां पे डिस्कस किया है बहुत बढ़िया से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के माध्यम से हम लोग इसका आंसर देते हैं 512, ठीक है। चलिए 31 का जवाब दीजिए, 31 का जवाब दीजिए, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करने के लिए कह रहा है दोस्तों, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट है, क्या ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे करोगे दोस्तों बताइए, इसका आंसर कैसे निकालोगे आप, इसका आंसर आप कैसे निकालोगे दोस्तों बताइए। तो आपको पता है कि अगर किस में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, कि प्रॉपर्टी बताया था कि जिस डिटर्मिनेंट जिस रो और कॉलम में सबसे अधिक जीरो होता है ना उसी को खोल देंगे, उसी से तो आपका जल्दी आंसर निकल जाएगा। तो देखिएगा आपका ये कलम देखो, कलम 1 में जो है ना 2 जीरो है, तो इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग आपका C1, तो C1 में केवल 3 को लेकर सॉल्व, इसको तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा जीरो वाले को, ये जगह 3 और ये इसको छोड़ेंगे तो 2 3 और 0 7 सॉल्व करो तो जाएगा ये 3, अरे जीरो हो गया है ना, ये जीरो हो गया है, तो ये जगह 3 और 2 7 14 और -0, तो 14 3 42, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 42 हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42। देख रहे हो ना कितना मस्त सवाल है। द इनवर्स ऑफ ए विल बी नॉट ऑब्टेन इट हैज विद वैल्यू। आप देखिएगा इनवर्स के नॉट पॉसिबल के लिए हम क्या करेंगे बताइए, डिटरमिनेंट को जीरो करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 2 3 5 के, इसको डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो कर दो, ये 2k - 5 यानी 15 बराबर 0 होगा। ऐसा ऊपर भी सवाल कराए हैं, देखिए अब ऐसे सवाल 2 बार रिपीट हो गया ना, तो ये हो जाएगा 15, बस वैल्यू बदला है तो 15/2 हो जाएगा। 15/2 अगर आएगा तो वो इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर देख रहे हो ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिख रहा है बच्चों, तो ये भी मस्त सवाल है, आपको ध्यान रखना है। 33 का जवाब दीजिए, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, आई हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आई। मैंने कहा ना कि आपको ये समझना है कि आई की पावर एन भी आई हो जाएगा, आई की पावर कुछ भी पावर लगा लो आई ही आता है, आई की पावर 4 भी आई होता है, तो यही तो जनरल फॉर्मूला आपको याद करना है कि आई के पावर एन हमेशा आई ही आता है। तो देखिए फॉर्मूला आपको ट्रिक से लगाओगे तो जल्दी बन जाएंगे ये, ना तो मल्टीप्लाई करते रहोगे। ये 34 नंबर सवाल जो है ना बहुत मस्त सवाल है दोस्तों, ठीक है ना, ये भी पूछा गया सवाल है, देखिएगा ये भी पूछा गया सवाल है, 2021 में पूछा है। और कैसे करेंगे इसको, तो ए स्क्वायर, मैंने कहा ना कि अगर ट्रिक नहीं लग रहा तो ए स्क्वायर करेंगे और जो कर निकाल देंगे। ए स्क्वायर के लिए दोस्तों ए इंटू ए कर देंगे, ए को 2 बार लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 है ना, ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये जगह देखिए 1 × 1 +1 +1 मल्टीप्लाई करना तो आपको सिखा चुके हैं, ठीक है, नहीं आता है तो जाकर शॉर्ट वीडियो में सीखिए उसको। 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 मल्टीप्लाई करना आपको रो से कलम करना है, 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1, अरे भाई इससे करेंगे, इसमें तो इसमें किसी भी 1 + 1 + 1
है ना। तो क्या आप देख रहे हो ना कि क्या हो जाएगा, ये सब में 3 3 आएगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 मतलब 3 3 3, तो 3 कॉमन निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये अब में 1 बचेगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर देख रहे हो ना, 3 हो गया। कितना आंसर हो गया, ये 3 हो गया भाई, 3। एक मस्त सवाल है। 35 का जवाब दीजिए दोस्तों, 35 का जवाब दीजिए। मैट्रिक्स ए इज समथिंग सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स को हम अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या कंडीशन है बताइए। ये भी देखिए बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमने आपको क्या बताया है कि देखिए मैंने बताया है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो सबसे पहला टर्म की ट्रांसपोज करने पर वापस माइनस ही आएगा। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं। एलिमेंट के बारे में संबंध दिया हुआ, तो मैंने कहा था ना कि ए आई जे अगर लिखा होगा तो इधर पक्का माइनस ए जे आई लिखा होगा। अगर ये नहीं लिखा होगा तो एक और कंडीशन में होता है कि ए आई आई क्या हो जाएगा, जीरो, यानी डायगोनल एलिमेंट इसका जीरो होता है। यही तीनों कोई ना कोई एस्क्यूसमेटिक बोला है तो कोई ना कोई एक जरूर होगा। तो देखिएगा ये वाला तो ए आई जे तो जीरो नहीं होता है, ए आई जे ए जे आई तो सिमेट्रिक का होता है, तो ये भी नहीं होगा। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया ना दोस्तों। देख रहे हो, थ्योरी पढ़ोगे ना तो सवाल जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। इस डिस्कशन जो करते हैं ना उसको सुनना है आपको। चलिए 36 का जवाब दीजिए। ए आई जे एम क्रॉस एन या स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब ए बराबर ए आई जे है। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, बताइए। एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर एन। पिछले लेक्चर में भी हमने कराया था, और आपको जो 54 सवाल कराए हैं उसको जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखिए। वो थ्योरी बेस्ड हर टॉपिक वाइज है सवाल, वो कर लीजिएगा तो ये सवाल एकदम लवागुली हो जाएगा, बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा दोस्तों। चलिए 28 नंबर, देखिए 28 आ गया, 36 के बाद 28 कैसे आ गया। अच्छा वो 28 पहले वाला था ना, वहां छूट गया था, तो यहाँ पे हम लोग देखिए, आप बता देता हूँ। 26 के बाद हम लोग कौन सा सवाल किए, 26 के बाद सीधे हम लोग 27 किए हैं। 27 के बाद 28 छूट गया था, यहाँ 29 हो गया है, टाइपिंग प्रॉब्लम था। चलिए कोई बात नहीं है, लास्ट में ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 28 में जवाब दे दीजिए। ए आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ये भी मैंने आपको 54 क्वेश्चन जो है ना उसमें कराया है। 54 जो क्वेश्चन है उसमें मैंने कराया है। ये कैसे बनेगा, अगर मैं बता दूं कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए है और बी डैश इक्वल टू बी है, इतना इस्तेमाल तो कर सकते हैं हम लोग। अब ए पी इसको मान लेते हैं, ए बी माइनस बी ए। अब इसका मान निकालते हैं, पी डैश करते हैं। अगर ये पी के बराबर आ गया, मतलब सेम टू सेम आ गया, तो कहेंगे सिमेट्रिक है। अब माइनस कॉमन करने में बराबर आता है, इसकी सिमेट्रिक है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये सवाल करने से प्रॉपर्टी आपका क्लियर होगा। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होता है कि ये ट्रांसपोज दोनों को अलग अलग बन जाएगा। तो ए बी का डैश अलग होगा और बी ए का डैश क्या होगा, अलग होगा। और फिर मल्टीप्लाई वाला डैश क्या होता है, आपको ये इस्तेमाल करना है कि ए बी का जो डैश होता है ना, ये बी डैश इंटू ए डैश होता है, ये तो पता होना ही चाहिए। तो जाएगा ये बी डैश और ए डैश माइनस ए डैश, उल्टा हो जाएगा ना ये, तब ए डैश इंटू बी डैश। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है ये कि ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी, तो जाएगा बी ए और हो जाएगा ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। अब माइनस कॉमन करते हैं तो ए बी पहले हो जाएगा और बी ए बाद में हो जाएगा दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका, पी इक्वल टू क्या हो गया, ये तो पी डैश था ना, पी डैश हम लोग निकाल रहे थे, तो पी डैश इक्वल टू माइनस पी आ गया। और यही तो प्रॉपर्टी है कि अगर पी डैश इक्वल टू माइनस पी हो जाए तो क्या होता है, वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम लोग कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये सब सवाल आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। कोई कमी हो इसमें तो वो भी बताइएगा कि अगले दिन उसको सुधार किया जाए। दोस्तों जरूर बताइएगा। हर सब्जेक्ट की तैयारी होगी इस चैनल पे, आपको स्ट्रॉन्ग तरीका से उसको वॉच करते रहना है दोस्तों। आप बस स्थिर होकर पढ़ते रहिए, नंबर तो आएगा ही आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।